ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ क्लास ਲੈ ਲੈਂਦੇ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी 2012 और आपको इन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से एक समझ आएगा कि किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चंस डालता आपके एग्जाम में और किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग चाहिए फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस और सीडीएस स्पेशली द जीएस पार्ट। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अनअकैडमी पर। आईनेट का नया बैच शुरू हो रहा है 2012 का 2022 के लिए। कंप्लीट बैच कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 सितंबर। इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर कोचिंग और हु आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर सीडीएस एग्जाम। दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन हेयर बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षला। आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। आईनेट की अगर आपने कोचिंग करनी है तो जरूर चेक करिए। उड़ान एफकेट 2022 जहां पर आपके ये तीन एजुकेटर्स, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द थिंग्स फॉर एफकेट विद यू पीपल और उसके लिए भी आपको ये रेफरल कोड लगाना प्रतीक तक्षला टू गेट 10% ऑफ। एक और चीज अनाउंस करना चाहूंगा जी, आने वाले दिनों पे कंप्लीट प्राइस हाइक होने जा रहा है अनअकैडमी पर, तो ये सही टाइम है। अगर आप में से किसी ने भी ज्वाइन करना अनअकैडमी प्लस पे तो ये रेफरल कोड लगा के अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी रेट्स नॉमिनल हैं। आइए जरा पहला क्वेश्चन चेक करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ नंबर 1 6 years, B pleasure of the president for 6 years or till the age of 65 year, whichever is earlier. The answer is C option, for 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. C option should have been the right answer in this question. ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ C आंसर शुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर है कि इनमें से कौन कौन सी कमेटीज पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। नंबर 1 पब्लिक अकाउंट कमेटी, नंबर 2 एस्टिमेट्स कमेटी और नंबर 3 कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये दोस्त तीनों ठीक है जी। अगर आपको पीएसी पता है तो भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको आईज एंड ईयर्स ऑफ सीएजी कहा जाता है, इसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो ये बिल्कुल ठीक है। एस्टीमेट्स कमेटी में 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पीएसयू कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं तीनों की तीनों कमेटीज बिल्कुल ठीक है और आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए इस प्रश्न का। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पार्लियामेंट में कमेटीज पे क्वेश्चन आता ही आता है यूपीएससी द्वारा, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो चाहे सीएफएफ का पेपर हो। अगला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, जिसके तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एजुडिकेट्स द डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस ऑफ द पर्संस हु आर अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एक्सेप्ट डिफेंस, सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नो, सेक्रेटेरियल ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट और एनी और मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। मेरे दोस्त आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए। और कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जो हैं जिनको अगर कोई कंप्लेन है, रिड्रेसल है, तो दे कैन गो टू सीएटी, दे कैन अप्रोच सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको हम कहते हैं कैट। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जल्दी जरा अपने कमेंट सेक्शन में आंसर में लिखिएगा कि किस आर्टिकल के तहत, 323 है कि 328 है, कौन से आर्टिकल के तहत ये सीएटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैट ए और बी 2 आर्टिकल्स हैं, चेक करिएगा और आंसर करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट, द टर्म क्लोजर हेयर मीन्स व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Business in the Parliament of India, the term closure refers to suspension of debate at the termination of a day sitting of the Parliament, a rule of legislative procedure under which further debate on motion can be halted, a termination of parliamentary session, refusal on the part of government to have the opposition look at the important documents. आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए था, suspension of debate at the termination of day sitting of the Parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, in which of the following cases
The Supreme Court of India gave the verdict which have a direct bearing on center-state relations. Number 1 Keshav Nanda Bharti case, number 2 Vishakha case, number 3 SR Bomai case और नंबर 4 इंदिरा सानी केस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। इंदिरा SR बोमाई केस इसका आंसर होना चाहिए। अगर आप देखें केशव नंदा भारती केस वाज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, विशाखा केस वाज अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस, उसके लिए गाइडलाइंस थी विशाखा गाइडलाइंस। इंदिरा सानी केस आपको पता रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट के लिए, तो आंसर यहां पर सी ऑप्शन होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें जी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीजें थी? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, चौथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। 23 ये है जी और आर्टिकल 24 ये है चाइल्ड लेबर वाला, तो आंसर यहाँ पर 1 और 4 होना चाहिए था। सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखें जी। अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर पूछा कि क्या चीज होती है गवर्नर ऑफ द स्टेट में विदहोल्ड हिज असेंट, में रिजर्व द बिल और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट, और अदर रिटर्न द बिल अदर देन अ मनी बिल। सब की सब स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। एक तरह का विटो पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में बात की गई है, तो ऑल ऑफ द अबव शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने आपको पेपर में डाले हुए 2012 में। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम स्कोर 100% कर सकते हैं बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बाय गोइंग थ्रू द कोर्स ऑफ माइंड विद पॉलिटी यू कैन इजीली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री 19 में ही आता, आर्टिकल में कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। असेंबल भी 19 में आता है जी। और तीसरा ओन एक्वायर प्रॉपर्टी, ये दोस्त अब जा चुका है। ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि 19F में था, अब ये हट चुका फंडामेंटल राइट से। 300A में ये लीगल राइट बन चुका अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। राइट टू कौन सा राइट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द स्टेट ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज A, B, C एंड D इन द ईयर 1950। थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन इसको समझेंगे भी कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नंबर 1, चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी A स्टेट्स एंड राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैटेगरी B स्टेट्स। गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड, राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी A स्टेट्स। क्लियर है जी? एंड द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ B एंड C एंड गवर्नर वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी D। याद रखिएगा इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। कैटेगरी A स्टेट्स का गवर्नर हेड होगा, राज प्रमुख को B का बनाया गया और C एंड D का चीफ कमिश्नर्स। तो C वाज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। लेट्स कामराज प्लान, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन था। एक्चुअली कामराज प्लान एक कामराज मिनिस्टर थे मद्रास से, चेन्नई से, जिन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर INC बनाना का बात की थी कि संविधान किसका, कांग्रेस का बनाना नया प्रपोज किया था इन्होंने। ए ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था। नॉट मेंट फॉर योर एग्जाम नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRIs के बारे। अच्छा क्वेश्चन है जी। बताइए जरा क्या आंसर होना चाहिए कि NRIs दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया था इलेक्शंस में, तो दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। बिल्कुल ठीक है। Whether they have acquired citizenship of other countries or not are eligible. They are also having this thing. And eligible NRIs have to register by filling up the form 6A with electoral registration. ये उस साल का करंट अफेयर के बेस पे क्वेश्चन था। आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, नहीं ये फुलफिल होने चाहिए। DPSP का पर्पस क्या? ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स, implement Gandhiji's idea for decentralized state and check the purpose of arbitrary powers by the government, promote welfare of the backward sections। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस है एक तरह की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि जो भी सरकार पॉलिसी बनाए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए हर लेवल पे। आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। द DPSP का पर्पस क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। Which one among the following pairs of the level of government and the legislative power is not correctly matched?
सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट बिल्कुल ठीक है। लोकल गवर्नमेंट रेजिडुअरी लिस्ट गलत है जी, आपको भी बताइए रेजिडुअरी लिस्ट इज अंडर यूनियन गवर्नमेंट नॉट एट ऑल लोकल गवर्नमेंट्स। रेजिडुअरी लिस्ट होता है जो सब्जेक्ट ना यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट में है, रहे हुए लिस्ट सब्जेक्ट्स, उनको हम रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। तो आंसर यहां पर बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आइए जी, अच्छा क्वेश्चन है प्रेशर ग्रुप्स के बारे। होता क्या, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी आर कन्फाइंड टू फ्यू व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व लार्ज नंबर। ऐसा नहीं है जी, डू नॉट सीक एनी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज डू। बिल्कुल आंसर बी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर नहीं, प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह या एक ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे आप कह सकते हो लाइक अन्ना हजारे का एक ग्रुप था, कोई भी एक एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि राइट्स के लिए बात करें बट दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा, उनको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, बी। अगला, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। कितने साल तक आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, 1 साल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पावर ऑफ राज्यसभा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और डिमांड मनी बिल, बिल्कुल। अमेंड मनी बिल, ठीक है। कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जी गलत है। ये डिस्कस कर सकता है लेकिन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था जी। आंसर इज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इट कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन। सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड, राइट, और these included page सीलिंग प्राइस एंड एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर में impose key restriction. The legislation is included in the 9th schedule to the constitution. In this context, which one among the following is correct? Legislation is invalid as it violates the freedom of press. Legislation is valid by virtue of Article 31B, is invalid as it imposes unreasonable restrictions on Article 19(2), is valid as the press is not a citizen under this thing. तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए जी, is valid by virtue of Article 31B। ये आपने 9th शेड्यूल में भी पढ़ा होगा, 31A, 31B, 31C। और 31B कहता है कि भाई कोई भी ऐसा चीज़ लेजिस्लेशन जो कि करे रिस्ट्रिक्शंस, वो वैलिड हो जाएगी अंडर आर्टिकल 31B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपने पढ़ा वर्ड सोशलिस्ट हमारे संविधान में, तो वहां पर कहां पर आपको सोशलिस्ट वाला करेक्टर दिख रहा है, उसमें नॉट करेक्ट बताना जी। 39D, जो कि DPSP इनेबल द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ नेशनलिटी लॉज। The Article 14 would enable the court to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to the fullest extent. Article 25 would enable the court to ensure freedom granted under Article 20. इस क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक करिएगा, we will also check it out and then we will answer this question. Otherwise the answer should be C option. According to Hindu law, marriage चीज क्या है? Marriage is basically what? It's a contract, it's a sacrament, mutual understanding or indissoluble. Everyone please answer this question. Answer is it is a sacrament. आप लोग जल्दी से जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा सैक्रामेंट होता क्या। वैसे मैं बता देता हूँ, इट्स बेसिकली संस्कार, होली संस्कार, एक प्रिंसिपल। तो सैक्रामेंट होता है सैक्रेड चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ इट इज प्रिस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शेल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1 ए ऑप्शन। नंबर 1 Supreme Court Rules 1966, legislation made by the Parliament, Article 145 of the Constitution of India and Article 348. Simple question है, याद भी रखिएगा। Article 348 of the Constitution of India talks about India shall be the official language of the courts. आखिरी क्वेश्चन है जी कोवरेंटो पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
रिट ऑफ कोवरेंटो आर्टिकल 32 में रिट्स मैंने प्रॉपरली आपके साथ इस चैनल में डिस्कस की हुई, जरूर चेक करिए। ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है जी। ऑफिस मस्ट बी ए सब्सटेंटिव वन, नॉट मेरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूट, ये भी ठीक है जी। तीनों के तीनों ठीक है, मतलब पब्लिक ऑफिस होना जरूरी है तभी कोवरेंटो लगेगा। दूसरा, ऑफिस ऐसा होना चाहिए विच इज अ सब्सटेंटिव वन, एक इंपॉर्टेंट ऑफिस विच इज हैविंग अ सर्टेन पावर, राइट। तीसरा, संविधान का अगेंस्ट ना हो और वो संविधान के खिलाफ हो रहा हो, तब आपकी ये तीनों रिट्स तीनों टाइम पे रिट लगेगी, तीनों रूल्स होने चाहिए। डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, रिपब्लिकन का मीनिंग पूछा और मैंने प्रेम्बल में आपको बताया भी था, रिपब्लिकन का मतलब कोई हेरिडिटरी एलिमेंट्स नहीं होंगे, पब्लिक में से ही चुना जाएगा नया बंदा। जैसे इंग्लैंड में अभी रिपब्लिक नहीं है, दैट इज बेसिकली मोनार्किकल, जहां पर आर्की चल रही है, हेरिडिटरी चल रहा है। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ और देखें अगला क्वेश्चन। विमेन के लिए डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स फॉर विमेन की बात की गई है, सो हियर व्हाट शुड बी द आंसर? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। इन डेमोक्रेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड एज अ लीगल नॉर्म which makes it easier to guarantee their freedom and dignity. Women in democracies have equal degree of political representation, ऐसा तो है नहीं जी, इंडिया में women की equal representation नहीं है। Women in democracies have granted rights and always treated with respect, ऐसा भी नहीं हमें देखा। Are not subject sex discrimination in some aspects of life, most aspects of social life। यहाँ पर अगर हम परफेक्ट आंसर बात करें तो वो डी होना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड एज अ लीगल नॉर्म and that makes it easy guarantee their freedom and dignity। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी है? कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज दैट ड्यूटी। कोशिश कीजिएगा सारी 11 की 11 ड्यूटीज आप याद रखें, सो दैट यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द पेपर। सो ये थे 2012 एक के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए। अगली वीडियो में 12-2 के मैं आपके साथ पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट। राइट्स पे, ड्यूटीज पे, डीपीएसपी पे, पार्लियामेंट पे, हर टॉपिक को यूपीएससी छूता, सुप्रीम कोर्ट को भी छू रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी छू रहा है। कुछ अब अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप में से किसी ने भी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना है, इंस्टॉल करना, पहले ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मेरी प्रोफाइल पे आप वहां पर सर्च कर सकते हैं श्री प्रतीक नाम से, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिफेंस सेक्शन में, एंड देयर यू कैन पुट अप गेट सब्सक्रिप्शन। You will be getting 10% off on this part। 9680 अभी है क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है इस महीने के बाद। इसके ऊपर भी आपको ये रेफरल कोड लगाने से 10% ऑफ मिल जाएगा। तो क्यों ना अभी का भी ज्वाइन करें और प्रिपेयर करें अपनी CDS CFF की अच्छी तैयारी अच्छे लेवल पे। और ये है जी मेरा टेलीग्राम ग्रुप श्री प्रतीक @unacademy defense। टू गेट द सब्सक्रिप्शन जॉइन अनअकैडमी प्लस। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।